जमला परसा गांव का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है। बागमती नदी के कटाव होने की वजह से गांव के लोगों में हाहाकार की स्थिति है। कटाव की वजह से कई परिवार बेघर हो चुके हैं तो कुछ लोगों ने पलायन कर लिया है। पीड़ित गांव वाले प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। पीड़ित लोगों से बात की संवाददाता राकेश रंजन ने। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड के जमला परसा गांव में और जमला परसा गांव की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जमला परसा जो गांव है वह बागमती नदी के रौद्र रूप की वजह से आज की तारीख में पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। गांव की आबादी तकरीबन 3000 थी जो अब सिमट कर महज 1500 पर पहुंच चुकी है और 1500 लोग गांव छोड़कर यहां से पलायन कर चुके हैं। और बागमती नदी के लगातार कटाव की वजह से अब तक सैकड़ों मकान पूरी तरीके से नदी में जाके समा चुके हैं। वही सैकड़ों ऐसे लोगों ने अपने हाथों से अपने घर को तोड़ चुके हैं और जो बचने वाली स्थिति सामान थी उसको बचाने का लोगों ने कोशिश किया है। तो जमला परसा गांव को बचाने के लिए जल संसाधन विभाग के द्वारा भी अब तक 2 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की गई, लेकिन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं जल संसाधन विभाग का कोई भी प्रयास यहां काम नहीं आया। प्रशासन या कोई देखने वाला नहीं आया है। या कम से कम 1000 घर से जाए, पिछले साल से था, इस साल कम से कम 500 घर ढह चुका है। अभी तक कोई आने के और देखने के लिए राजी नहीं है। अच्छा, जब इलेक्शन के टाइम होते हैं तो शायद देखने के लिए आते हैं। बीच में ना यहाँ रास्ता है, ना पैड़ा है, ना कुछ है और ना कोई राशन पानी है। लोग कहाँ क्या खाएगा, नहीं रहेगा। परेशानी बहुत परेशानी है कि डबल परेशानी है कि यहाँ अच्छा, रहने की व्यवस्था भी नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। सब रह गया नदी में ढह गया, पूरा गांव बर्बाद, पूरा गाँव बर्बाद हो गया। सीतामढ़ी का सुप्पी प्रखंड का यह जमला परसा गांव है जो जमला परसा गांव का अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त होने की स्थिति में है। गांव के लोग पलायन कर चुके हैं और बागमती नदी का जो रौद्र रूप है पिछले 4 सालों से इस गांव के लोग झेलने को विवश है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। भागलपुर में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है जिसकी वजह से मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और कल जिले के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई तो वहीं आज सुबह से देखिए मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है और मानसून के एक बार फिर से एक्टिव होने से किसान काफी खुश हैं। उनका ये मानना है कि ये बारिश धान की फसल के लिए फायदेमंद है। मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। कल जिले के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई है तो वहीं आज सुबह से मौसम पूरी तरह से सुहाना बना हुआ है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं और तेज ठंडी हवा चल रही है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने भागलपुर, बांका, मुंगेर सहित आसपास के जिलों में बारिश की संभावना जताई है। जिस तरह से एक बार फिर से भागलपुर में मानसून सक्रिय हुआ है और बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उस वहाँ पर यह जो बारिश है आसमान से आफत बनकर बरस रही है तो वहीं सुखाड़ग्रस्त इलाकों में खासकर धान के फसल के लिए यह बारिश फायदेमंद साबित हो रही है। मौसम विभाग ने भागलपुर, बांका, मुंगेर सहित आसपास के जिलों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ ठनका को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। मोतिहारी के मोती झील को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। मोती झील तट के विकास के लिए यहां पर 14.99 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। लगभग 55 लाख रुपए की लागत से मोती झील को टूरिस्ट हब बनाने का निर्णय लिया गया है। मोती झील के सौंदर्यीकरण के साथ साथ यहां पर टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा। इसके साथ ही इस योजना के तहत बहुउद्देशीय हॉल, रेस्टोरेंट और घाट, शौचालय और लैंडस्केपिंग का भी यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में यहाँ पर प्रथम किश्त के रूप में बिहार सरकार ने 4 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। झील के पास पर्यटक की सुविधा बढ़ाने के लिए एक हमारे लिए बड़ी स्कीम सेंक्शन हुई है जिसके अंदर लगभग 14 करोड़ 98 लाख के लगभग राशि जो है वो सेंक्शन हुई है और उसके अंदर हम लोग राशि स्वीकृत भी हो गई है। फर्स्ट किस्त हमको दे भी दी गई है और उस पर काम होगा आगे। इसके अंदर पर्यटक के लिए विभिन्न सुविधाएं बनाई जाएंगी। कैफेटेरिया, घाट का सौंदर्यीकरण, गेट और शौचालय, बाकी जो सुविधाएं हैं वो बनाई जाएंगी।
शेखपुरा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का एलजेपीआरवी सांसद अरुण भारती ने निरीक्षण किया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए केंद्र और बिहार सरकार से बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए नेशनल टास्क फोर्स के गठन करने की मांग की। शहरों का एक ऐसा नेटवर्क डेवलप करें जिसके माध्यम से जब भी ऐसा बाढ़ आने की संभावना बने, और पूरे गर्मी में आप देखेंगे सुखाड़ होता है यहाँ पे, तो उस पानी को संग्रहित करके उस नहर के नेटवर्क के माध्यम से कैसे पूरे सुखाड़ के क्षेत्रों में बांटा जाए।